खबर शिमला से है, जहां हिमाचल प्रदेश के राजस्व और जनजाति मामलों के मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नो तोड़ मामले में राज्यपाल ने जनजातीय लोगों के साथ अन्याय किया और उनका वर्क कल्चर वाला बयान गैर जिम्मेदाराना बताया था। नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा और देश में बढ़ते आर्थिक संकट और गैस सिलेंडर की कमी का जिक्र किया। उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि वह लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। देखिए शिमला से यह हमारी खास रिपोर्ट। हमें माननीय हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल उन्होंने जो है एक प्रेस वार्ता में हिमाचल से विदाई से पहले जो आपसे वार्तालाप किया, उसमें कुछ विशेष टिप्पणियां जो है हिमाचल प्रदेश की कार्यशाली, चाहे लोगों की कही हो चाहे प्रदेश सरकार की कही हो, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। व्यक्तिगत तौर पे मैं जो है पूर्व राज्यपाल शुक्ला जी का जो है मैं सम्मान करता हूं, परंतु बतौर एक संवैधानिक पद पर गवर्नर के रूप में जब रहे, मेरे लिए जो है समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये जो इनका कार्यकाल रहा है और ख़ासकर जनजातीय इलाके के लोगों के लिए बहुत ही एक जो है नाइंसाफ़ी वाला समय रहा है। अगर मैं पहले जनजातीय क्षेत्रों की बात करूं तो हमारा जो भारत का संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 5 में जो राज्यपाल होते हैं वो जनजातीय क्षेत्र जो हमें जो है शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है उसके ये संरक्षक होते हैं और इनको इतनी बड़ी शक्तियां दी गई है संविधान से कि जो पार्लियामेंट को भी नहीं है, जो विधानसभा को भी नहीं है। अगर गवर्नर जो शेड्यूल एरिया के लिए हैं, जैसे हिमाचल में शुक्ला जी थे, तो कैबिनेट के प्रस्ताव पर, जनजातीय सलाहकार परिषद के प्रस्ताव पर उनको जो है संविधान के अनुच्छेद 5 के ऊपर बहुत सारे प्रावधान थे, उनको करना चाहिए था। जैसे कि जो संविधान के अनुच्छेद 5 है उसमें गवर्नर को इतनी शक्तियां हैं कि वो कोई भी कानून जो प्रदेश का है या केंद्र सरकार का है उसको जनजातीय क्षेत्रों के हित में उसको जो है सस्पेंड भी कर सकते हैं, उसका संशोधन भी कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां उनको दी गई है। और साथ में अगर कोई ऐसा जिसमें आपका जो धन के साथ जुड़ा हुआ कोई एक्ट हो, उसके लिए राष्ट्रपति महोदय को भी जो है दिया गया है। तो इस किस्म का जो अनुच्छेद 5 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में हमने 2014 में पहली बार जो है, शायद मैं समझता हूँ कि शेड्यूल 5 में हिमाचल के अंदर ही हमने शुरू की थी कि हमारी कैबिनेट ने उस समय की सरकार ने गवर्नर को प्रस्ताव भेजा। शेड्यूल 5 में जो है जनजातीय क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भूमि 20 बीघे से कम है उनको भूमि प्रदान करने के लिए 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको सस्पेंड करने का। तो उस समय जो गवर्नर थी, लेडी गवर्नर थी, उन्होंने जो है इसी जो है ये जो शक्तियाँ थी उन शक्तियों का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों से 2014 से लेकर 16 तक और फिर बाद में 16 से 18 तक दूसरे गवर्नर आए थे उस समय, उन्होंने भी इसको किया कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है इन शेड्यूल एरियाज़ में इतने पीरियड के लिए नहीं लगेगा। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम वहाँ के लोगों को जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर लोगों को भूमि प्रदान कर पाए। हज़ारों लोगों के जो केस जो लंबित पड़े थे उनमें से बहुत सारे लोगों को ज़मीन दी गई, बहुत सारे लोगों को जो पट्टे नहीं मिले थे ज़मीन के वो भी दिलाए गए और उन ज़मीनों के ऊपर आज जो है सेब के बाग बगीचे तैयार हो गए। और ये जो गवर्नर साहब हैं शुक्ला जी, इनके पास मैं 8 बार गया इसी मुद्दे को लेके और आखिरी मर्तबा जब मैं गया इस साल के जनवरी की 1 तारीख को इनको बधाई देने गया था नए साल का, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री भी थे प्रदेश के, और उस दिन भी मैंने लिखित में उनसे गुहार लगाई। बहुत सारा जो है हमारा सतलुज का पानी जो है समुद्र में पहुंच गया है, परंतु 3 साल से आप जो है हमारे जो केस है, नोतोड़ का मामला है, एफसीए का सस्पेंशन है, उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
तो उस समय उन्होंने जो है एक तारीख नया साल 2026, माननीय मुख्यमंत्री भी थे सामने, कुछ और अन्य लोग भी वहाँ थे, कहा कि मैं शीघ्र इस पर फैसला करूँगा। मैंने सोचा चलो देर सही दुरुस्त आएंगे, और मैं फिर उसके बाद दोबारा अभी गवर्नर साहब जो थे उनसे समय मांग रहा था मुलाकात के लिए। दोबारा एक बार मैंने कहा और 9वीं बार जाके कोशिश करूँगा कि जो किंग ब्रूस के तरह ट्राई अगेन वाली बात थी, स्पाइडर वाली कहानी, मैं कहा 9वीं बार जाता हूँ। तो गवर्नर साहब ने मुझे जो है इनके ऑफिस से ये मिला कि गवर्नर साहब जो है 9 तारीख के बाद ही मिलेंगे। मैं 9 तारीख का इंतज़ार 9वीं बार के लिए करता रह गया, पर गवर्नर साहब जो है टिप्पणी करके चले गए। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो है बयान दिया। एक तो उन्होंने कहा कि जो है नौतोड़ मामले पर सरकार से नहीं मिली पूरी जानकारी। अब आप बताइए, प्रदेश के गवर्नर हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और आप प्रदेश सरकार से जानकारी मांग रहे हो और जानकारी नहीं मिली। आपके पास तो शक्तियाँ थी कि जो जानकारी नहीं दे रहा था उस अधिकारी के खिलाफ आप एक्शन करते, आप तो सस्पेंड भी कर सकते थे, परंतु आपने जो है जाते जाते लोगों को गुमराह किया है। उससे जो है अफसोस था इस बात में, क्योंकि मैं 8वीं बार जब मिला तो गवर्नर साहब ने कभी नहीं कहा कि आपके पास जानकारी आपके विभाग से नहीं मिल रही है। शुरू के दिनों में जब मैं पहली बार दूसरी बार मिला कि भाई मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं कुछ डाटा मंगा रहा हूँ, यहाँ तक कि गवर्नर हाउस में इन्होंने जो है कुछ अरसा वहाँ पर जो है पटवारी से लेकर कानूनों तक भी बुलाए कागज़ देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे विचारधारा की पार्टी से आते हैं जो लोग जनजातियों के विरोधी हैं। बार बार कहते थे, एक बार प्रेस में भी वो उतर गए, बोल नहीं, क्या कहते हैं, ज़बान फिसल गया होना, कहते कि किसी के चुनाव मुद्दे को मैंने आगे थोड़ी करना है। तो चुनाव मुद्दे ही होते हैं जिसको गवर्नर ने आगे करना होता है, नहीं तो गवर्नर ने अपना मुद्दा आगे करना होता है। तो ये जो है इन्होंने ये कहा कि जो है सरकार से जो है जानकारी नहीं मिली, ये बहुत ही मतलब गैर जो है जिम्मेदाराना एक वक्तव्य है। और गवर्नर रहते हुए इसका मतलब आप अक्षम थे। आप कहते हैं कि वर्क कल्चर नहीं है हिमाचल में, आपकी वर्क कल्चर क्या रही? 3 साल से आप इस मामले को दबा के बैठे रहे। 8 बार जो है मंत्री और जो है हमारे बहुत सारे जनजाति इलाके के लोग, जिसमें जनजाति सलाहकार परिषद के लोग भी आपसे मिले। यहाँ तक कि जो है मिलने के बार जाने के बावजूद आप कहते हैं कि कार्यशैली की बात कर रहे हैं। अपनी कार्यशैली की बात कीजिए। आपने हिमाचल के लिए क्या करके गए हैं? तो मेरा ये कहना है कि गवर्नर जो है संविधान से ऊपर नहीं है। हिमाचल विधानसभा के अंदर भी, पर उस रोज़ मैं था नहीं वहाँ पर जिस दिन इनका अभिभाषण हुआ था इस बार बजट में, उस दिन भी भाषण नहीं पढ़ के चले गए। बताइए आपकी कार्यशैली कैसे रही? आपने जो हम जनजाति लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, अगर 3 साल पहले आपने फैसला लिया होता ज़मीन देने का, आज हमारे वहाँ पर जो है फल भी आने वाले होने थे। हज़ारों लोगों को जो है आज बगीचे होने थे, उसमें जो है उनकी आमदनी बढ़नी थी। मैं बार बार गुहार लगाता रहा कि जनजाति क्षेत्रों में लोग पलायन कर रहे हैं। हम बॉर्डर इलाके के लोग हैं, बॉर्डर से लोग जो है पलायन कर रहे हैं। अगर पलायन रोकना है केंद्र सरकार को तो हमें बसाने का काम कीजिए ना। तो ये काम जो है भाजपा की संकीर्ण सोच के कारण जो हमारे पूर्व जो गवर्नर थे उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का किया, और संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी गरिमा पद की नहीं रखी, और उल्टा हमें जो है कोस के चले गए और गलत बातें कह के चले गए। यही मैं कहना चाहता था। नए गवर्नर आए हैं, उनसे क्या उम्मीद है? किंग ब्रूस की तरह मैं भी दौड़ता रहूँगा, अभी समय लूँगा और उनसे भी मिलूँगा, अपनी बात रखूँगा। जनजातीय क्षेत्रों के वो संरक्षक हैं और उनको क्या फैसला लेना है, पहले के गवर्नर ने भी फैसला लिया हुआ इस मामले में, रास्ता पहले का बना हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस करना है, संविधान में सारी चीज़ें स्पष्ट है। बात सिर्फ ये है कि जिस पार्टी से ये ताल्लुकात रखते हैं उसकी जो संकीर्ण विचारधारा है, और जो विपक्ष में बैठे मेरे साथी हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों का भला हो, क्योंकि ये उस पार्टी के लोग हैं हिमाचल के स्टेटहुड के समय ठुड मारते थे स्टेटहुड को, और जब हिमाचल जो आपदा में है तब भी ये जो हमारे साथ नहीं खड़े हुए। और आज जो है जो अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसमें भी कहते हैं कि ये लोग शोर मचा रहे,
उसमें भी साथ नहीं है। तो भाजपा तो जो है जैसे देशद्रोही कहते हैं, हम इनको कहते हैं हिमाचल द्रोही लोग हैं। हाँ, ज्ञापन तो नहीं है, अभी भी वो फाइल जो है गवर्नर हाउस में है, पुराने गवर्नर ने उसको वापस नहीं भेजा है। अब पता नहीं बीच में भेज दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस फैसला नहीं लेना भी जो है एक किस्म से जो है इनएफिशिएंसी है। आपको लगता है जानबूझ के रोका गया? बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। हम तो संवैधानिक बात को लेके जाएंगे। सर, जयराम ठाकुर ने प्रेस